हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि गोवर्धन पूजा कब है, इस बार इसे 1 या 2 नवंबर कब मनाना चाहिए और साथ ही इसका क्या सही तरीका है, पूजन मुहूर्त क्या होगा और साथ ही पूजन विधि और कथा भी हम आपको सुनाने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिवाली की वजह से इस बार गोवर्धन पूजा को तिथि को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग यह पर्व 1 नवंबर को मना रहे हैं और कुछ लोग इसे 2 नवंबर को। आइए जानते हैं कि क्या सही तारीख है, गोवर्धन का भोग कैसे लगाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और पूजन मुहूर्त और विधि क्या होने वाली है। 5 दिन के दीपावली महापर्व में चौथे दिन गोवर्धन महाराज की पूजा अर्चना की जाती है। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा करने का विधान है। इस तिथि को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन घरों में अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इस पर्व में प्रकृति के साथ मानव का सीधा संबंध दिखाई देता है। गोवर्धन पूजा के दिन हर घर में गाय के गोबर से गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाई जाती है और पूरे परिवार के साथ शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना की जाती है। लेकिन इस बार दिवाली की तिथि की वजह से गोवर्धन पूजा की तारीख को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं किस दिन पूजा करनी है। प्रतिपदा तिथि का आरंभ 1 नवंबर शाम 6:16 से होगा। प्रतिपदा तिथि का समापन 2 नवंबर रात 8:21 तक रहने वाला है। उदया तिथि के आधार पर गोवर्धन पूजा का पर्व 2 नवंबर के दिन शनिवार के दिन मनाया जाने वाला है। गोवर्धन पूजा का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा? गोवर्धन पूजा का पर्व 2 नवंबर को मनाया जाएगा और इस दिन गोवर्धन पूजा का मुहूर्त शाम 6:30 से लेकर 8:45 तक रहने वाला है। गोवर्धन पूजा के लिए आपको 2 घंटे 45 मिनट का समय मिलेगा। गोवर्धन पूजा पर क्या भोग लगाएं? गोवर्धन पूजा के दिन अन्नकूट बनाया जाता है और उसी का भोग भी लगाया जाता है। अन्नकूट के साथ भगवान श्री कृष्ण के लिए 56 भोग का प्रसाद भी बनाया जाता है। दोस्तों, इसकी पूजा की कथा कुछ इस प्रकार है। गोवर्धन पूजा की कथा कुछ इस प्रकार है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास की प्रतिपदा तिथि को ब्रज में रहने वाले देवराज इंद्र की पूजा हुआ करती थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों से इंद्र के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने को कहा। भगवान कृष्ण की बात मानकर सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत की पूजा अर्चना करने लगे। तब यह जानकारी देवराज इंद्र को मिली, जो उन्होंने अपने घमंड में आकर पूरे ब्रज में तूफान और बारिश से कहर बरपा दिया। धीरे धीरे हर चीज जलमग्न हो रही थी। तब भगवान कृष्ण ने अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी और इसी के साथ इंद्र के घमंड को भी तोड़ा था। चारों तरफ से घर अस्त व्यस्त होने के कारण की वजह से सब्जियों को मिलाकर अन्नकूट तैयार किया गया था। तब से हर वर्ष इस तिथि को गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है और अन्नकूट का भोग भी लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा की क्या विधि है? गोवर्धन पूजा वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करके भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करें। साथ ही दोपहर के समय घर में आंगन में गोवर्धन महाराज की प्रतिमा बनाएं। गोवर्धन महाराज के साथ गाय, बछड़े व ब्रज आदि की भी प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद प्रतिमा को फूल व खील से सजाया जाता है और फिर शुभ मुहूर्त में गोवर्धन महाराज के साथ गाय, गोपी आदि को रोली, अक्षत और चंदन लगाएं। बीच बीच में पूरे परिवार के साथ गोवर्धन महाराज के जयकारे लगाएं और भजन भी गाएं। इसके बाद फिर दूध, पान, खील, बताशे, अन्नकूट आदि चीजें अर्पित करें और पूरे परिवार के साथ पानी में दूध मिलाकर गोवर्धन महाराज की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद घी का दीपक लगाकर आरती करें और फिर गोवर्धन महाराज के जयकारे लगाएं। इसके बाद घर के बड़ों का आशीर्वाद लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।